अब आपने मंत्रियों का सवाल पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी एक शराब घोटाले की चर्चा की जाती है बार बार और जांच की बात की जाती है। वो जांच है क्या निशान जी? मैं पूछना चाहता हूं। 8 महीने 10 महीने हो गए उस जांच को करते हुए, और उस जांच में निकला क्या अब तक? राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत में। मैं ना संजय जी इस पे आऊंगा, आपसे डिटेल में सवाल पूछूंगा। अच्छा, नहीं आपने सवाल पूछा था, 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। ओके ओके ओके। तो उस जांच में इन्होंने सबको गिरफ्तार कर करके जेल में डाला, सबसे बयान लिए, और ईडी और सीबीआई ने बहुत सारे लोगों से गन पॉइंट पे बयान लिए। एक व्यक्ति है चंदन रेड्डी, उसके दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए, उसने हाई कोर्ट तेलंगाना में केस किया हुआ है। समीर महेंद्रू का नाम लेके केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया कि समीर महेंद्रू ने जाके कोर्ट में कहा साहब हमसे जबरदस्ती बयान लिया गया, रिट्रैक्शन उसने दाखिल किया। अरुण पिल्लई ने कोर्ट में जाके कहा हमसे जबरदस्ती बयान लिया गया। आप मेरा केस ले लीजिए ना, ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट में डाला, और जब मैंने डिफेमेशन का केस भेजा, उनको नोटिस भेजा, तो मुझसे कह रहे हैं साहब गलती हो गई। ये क्या मजाक है सर? मतलब अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, उन्होंने कहा कि राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो सकता है? टाइपिंग एरर उन्होंने कहा। टाइपिंग एरर तो फिर कल को अगर नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अच्छा, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई टाइपिंग एरर की बात नहीं होती। एक चार्जशीट आपने फाइल किया, वहां गलती हो गई, दूसरी चार्जशीट आपने सप्लीमेंट्री फाइल किया, वहां भी गलती हो गई, तीसरी आपने फाइल किया, वहां भी गलती। मैं 3 चार्जशीट तक चुप रहा, तीनों चार्जशीट में मेरे नाम डाले गए। उसके बाद जब मैंने डिफेमेशन का नोटिस भेजा तो कहने लगे साहब गलती हो गई है, जांच हो रहा है, मजाक हो रहा है। अच्छा, 14 फोन का क्या हुआ सर? आपने भी टीवी पे चलाया सर, मैं उस सारी डिटेल में आ रहा हूं। मनीष सिसोदिया के लिए कहा गया कि उन्होंने 14 फोन तोड़ डाले। मैंने सारी डिटेल आप लोगों के सामने रखी कि 4 फोन ईडी के पास, 1 फोन सीबीआई के पास, बाकी सारे के सारे फोन चल रहे हैं। ठीक है, आप कहिए तो लाके दे देंगे। आपके ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सारे और ये जांच चल रही है, ये सारे सवाल इत्मीनान से मैं आपसे पूछूंगा। मैं पहले पॉलिटिकल पार्ट को जरा पूरी तरीके से खंगालना चाहता हूं। आप लोगों ने कर्नाटक में चुनाव लड़ा, यूपी में शानदार जीत दर्ज की आपने, पंजाब में आपका उस तरीके से खाता भी खुला एक। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी 208 सीटों पर चुनाव लड़ती है, आपसे ज्यादा नोटा को वोट मिले, फिर हर सीट पर जमानत जब्त हो जाती है। आप कहते हैं कि कर्नाटक में काडर बन चुका है, 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। हमने पूरा सम टोटल किया तो पता ये लगा कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को कुल 2.25 लाख वोट मिले। कर्नाटक में बेहतरीन सवाल कोई हो नहीं सकता था। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये तो आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं। 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, 1 लोकसभा में अब जीत गया, और इसके बाद आम आदमी पार्टी देश भर में चुनाव लड़के राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की बात करते हैं, हमारी पार्टी की बात छोड़ दीजिए सर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और 5 साल तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, 14 से 19 तक, और 19 में आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़े। कितना वोट मिला सर? 173 सीट में 173 की 73 सीट पे जमानत उनकी जब्त हुई। 0.84% उनका वोट शेयर था, और साथ ही साथ नोटा से कम वोट उनको भी मिले। उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा, मुझे शिकायत है इस बात की। मैंने आपसे जो उनसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 11 रैलियां आंध्र प्रदेश में की, 19 का चुनाव लड़ाया, 5 साल इतने लोकप्रिय नेता, और 0.84% वोट मिला। आएंगे तो निश्चित मानिए 173 सीट्स के ऊपर उनकी जमानत जब्त। आपका कर्नाटक में क्या हुआ? केरल सर, 32 साल से चुनाव लड़ रहे हैं केरल में, हर चुनाव में उनकी जमानत जब्त होती। आज तक सिर्फ 1 विधानसभा की सीट आई। हमसे इतनी शिकायत मत रखिए, आपकी ये शिकायत अगले चुनाव में दूर कर देंगे। लेकिन मैं कर्नाटका में जो हमारी कमी इस बार रह गई है, 5 साल और मेहनत करेंगे, रिजल्ट आएगा।